तो बच्चों आपका नीट 2026 का एग्जाम अब खत्म हो गया है। एंड आई नो कि अभी इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर काफी अच्छे आए हैं। मेरे भी कुछ बच्चे हैं बेटा जिनके 700 690 ऐसे नंबर आ रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी। बायो में कितने बच्चे हैं जो मुझे बोल रहे हैं मैम 355 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का रंग आया है। बट एट द सेम टाइम मैं उन बच्चों के साथ इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ जिनके नंबर एज एक्सपेक्टेड नहीं बन रहे हैं। मेहनत करी थी तुमने, कितनी रातें काली करी थी, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, पूरा दम लगा दिया था, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आ रहे। तो बेटा दिस इज नॉट द एंड। जैसे तुम्हें अभी लग रहा होगा ना कि यही अंत है, बस अब तो मैं क्या करूं, अब तो कुछ नहीं होगा। नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। और ये स्टोरी सच्ची स्टोरी है। देयर वाज दिस वन गर्ल, घर में कभी कोई डॉक्टर ही नहीं बना, कभी कोई डॉक्टर नहीं बना, बट शी डेयर टू ड्रीम। हर पेरेंट्स दे डेयर टू ड्रीम। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या रिसोर्सेज चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं था। बस ठीक है जी, स्कूल में जो चल रहा है उसके थ्रू थोड़ा बहुत पता चल गया। इनफैक्ट उसको ये भी नहीं पता था कि जो आपका ये पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है। वो कुछ रैंडम किताबें ही पढ़ रही थी, रेफरेंस बुक्स मोटी मोटी, वो जिसमें पता नहीं कितना इंफॉर्मेशन होता है। कर रही थी अपनी उससे तैयारी। जो आसपास के बच्चे थे वहां ज्यादातर ऐसे होता था कि जो डॉक्टर के बच्चे हैं वही डॉक्टर बनते थे एंड दे वुड नेवर टेल एनी अदर किड कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई गाइडेंस नहीं देना। पेपर हुआ, ठीक है, पेपर हुआ और जब रिजल्ट आया तो पता चला कट ऑफ वगैरह जो होती है, पता चला कि कुछ नंबर से एमबीबीएस के कॉलेज रह गए। बट शी वॉज गेटिंग अ गुड, वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बीडीएस। बट शी डिसाइडेड नॉट टू गो टू दैट पाथ, क्योंकि उसको सिर्फ एमबीबीएस ही करना था, तो छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद ना शी डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट द एंड। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता था। ये एग्जाम सिर्फ एक रास्ता था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट रास्ते बहुत सारे होते हैं। शी चोज अनदर पाथ, बीएससी करी, एमएससी करी, पीएचडी करी एंड राइट नाउ शी इज वेरी हैप्पी एंड राइट नाउ शी इज टॉकिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ये स्टोरी बेटा मैं अपनी बता रही हूं। कोई गाइडेंस नहीं थी घर में, कुछ नहीं था, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने और मैंने ड्रीम करा कि नहीं हम ये करेंगे, देखेंगे। लेकिन ठीक है, फेलियर हुआ, बट वो फेलियर तो एग्जाम का था, मेरा नहीं था। नाउ आई एम टीचिंग यू गाइज। मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बना दिया है। आई थिंक अगर ना कोई मुझे बोलेगा कि वापस उस टाइम में जाओ, डू यू वांट टू चेंज दैट, डू यू वांट कि तुम्हें वो एमबीबीएस की सीट मिल जाए, मैं बोलूंगी नहीं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इंस्टेड कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बना रही हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये मैंने एक अलग रास्ता लिया, तुम भी अलग रास्ता ले सकते हो। दिस इज नॉट द एंड, ये अंत नहीं है। बहुत रास्ते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा। और आजकल के बच्चे तो कितने कमाल के हैं, क्या क्या इनोवेशन उनके दिमाग में चलता रहता है, क्या क्या बढ़िया चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। सो बेटा आप उस पर फोकस करो, अभी इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, ये सिर्फ एक रास्ता था, दूसरे रास्ते भी हैं, बहुत कुछ है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज बहुत सारे बच्चे की कॉमेंट्स में देख रही हूँ कि इस बार मैं देख रही हूं एक चेंज बच्चों में भी। दे आर देमसेल्व्स टेलिंग कि मेरी वजह से गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी, लास्ट में आके क्यों पढ़ा, पूरा साल पढ़ती, पूरा साल वो जो एक महीने में पढ़ा था, जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ा था, पूरा साल पढ़ती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सो इस बार बच्चे बहुत ही, कुछ बच्चे बहुत मेच्योरिटी के साथ भी चीजों को डील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे थोड़े से निराश भी हो गए हैं, विच इज फाइन बेटा, विच इज वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं सोचना कि तुम क्यों निराश हो रहे हो और दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। इट इज वेरी नॉर्मल, ये तुम्हारे इमोशंस हैं। तुम्हारे इमोशंस दूसरे के जैसे नहीं होंगे, बिकॉज यू आर यूनिक। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे तरीके से होंगे, तुम्हारी अकॉर्डिंग होंगे, एंड इट इज ओके टू फील वट एवर वे यू आर फीलिंग। एंड प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, वट डू यू फील राइट नाउ, किस तरह का तुम्हें क्या क्या लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम्हें ये प्रेशर हो रहा है कि आई नो दैट बेटा, जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स की जो एक व्हेन यू लुक एट देयर फेस, और जब तुम्हें लगता है कि यार इन्होंने ये सोचा था और मेरे से ये नहीं हुआ। इन माई केस आई वॉज वेरी लकी, आई विल टेल यू दैट कि मैं बहुत लकी थी। मेरे पेरेंट्स ना, दे वर वेरी सपोर्टिव,
वेरी वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें जो करना है करो, वी आर विद यू। तो आई वुड से कि एक वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन बच्चों उसके साथ साथ ना आपके जिन बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, कुछ बच्चों के पेरेंट्स शायद मेरे पेरेंट्स के जैसे होंगे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स शायद इतना नहीं समझेंगे। तो मैं ना तुम्हें एक बात बताऊंगी, वो उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है। वो भी बेटा पता नहीं कितनी चीजों से गुजर के, कितने सेक्रीफाइसेस करके, कितना प्रेशर वो भी झेलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कई बार वो जो प्रेशर है, वो जो चिड़न है, वो जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकल जाता है। अभी सबको इग्नोर करो, साइड में रख दो, अभी उनको समझो तुम, ठीक है, उनकी बात भी समझो। उनसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे कोई नहीं कर सकता। तो उनकी बात को समझो। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई पेरेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। जरूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसने मेहनत नहीं करी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बच्चा पैनिक हो गया, स्ट्रेस में आ गया, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। इस बार का जो पेपर था ना, मैं उसको इजी नहीं बोलूंगी। देखो एज टीचर्स हमें पेपर को ऐसे बोलना बड़ा आसान है कि क्वेश्चन तो आसान थे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देख रही हूं। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, तो मैं तो अपने कमरे में आराम से कंफर्टेबल माहौल में बैठ के आराम से पेपर सॉल्व कर रही हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी ना कि मेरे कितने नंबर आएंगे, तो इसलिए मेरे क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे थे। बट एट द सेम टाइम ये मैं पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि आप समझो, बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और ना हम उस प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हैं। वी एज टीचर्स एंड यू एज पेरेंट्स इनके इस प्रेशर को कम कर सकते हैं, इनको ये बोल के कि ये आखिरी रास्ता नहीं है, या फिर ये सिर्फ दिस इज नॉट द ओनली वे। बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। और अगर तुम्हें लगता है वही कि तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने तो ये गलती करी थी, मैं पूरे साल नहीं पढ़ी, या फिर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ, या फिर शायद मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी वो थोड़ी कम करी थी, अगर अगले साल मैं ये सब फिक्स कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, देन इट इज कंप्लीटली एंटायरली योर डिसीजन। लेकिन आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है बच्चों। अभी आप 2-3 दिन बस थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, चीजों को एनालाइज करो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा काम माइंड से आप अपनी सिचुएशन को समझो। अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई हरी में नहीं जाना है, आपको कोई जल्दी नहीं है। 3-4 दिन में कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा कि तुम अगर 3-4 दिन के बाद कुछ डिसाइड करते हो। एंड आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, आई विल गाइड यू। लेकिन अभी मेरे बच्चों अपने बारे में सोचो कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे। अगेन आई एम टेलिंग यू, नीट इज जस्ट अ वे, अ पाथ टू सक्सेस। एक तरीका है सक्सेस पाने का, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि तुम सब पढ़ाने लग जाओ, नहीं, जिसको जो मन है वैसा करना चाहिए, लेकिन उसमें जो भी आप कर रहे हो उसमें पूरी दम लगा दो, पूरी जान लगा दो। बाद में ना ये जो पेन होता है ना रिग्रेट का, जो मैं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे अभी रियलाइज कर रहे हैं कि यार अगर मैंने पूरे साल पढ़ा होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये जो पेन होता है ना रिग्रेट का, ये बड़ा दुखदाई होता है। तो जो भी करोगे ना उसमें अपना 100% लगा देना है, ताकि ये ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। और दूसरी बात, फॉर मी यू ऑल आर माई रॉक स्टार, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। उस एग्जाम में 3 घंटे बैठ के पेपर देना इतने प्रेशर में छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इट इज अ बिग थिंग, इट इज अ बिग थिंग that you are solving, you are reading all the question and you are solving the question under so much pressure। बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को, अपनी मेहनत को डिसरिस्पेक्ट मत करो ये बोल के कि तुम फेल हो गए हो। फेल तुम नहीं हुए हो, फेल एग्जाम हुआ है। इंसान कभी फेलियर नहीं होता, एग्जाम होता है, और तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस आएंगे।
एंड इफ यू वांट कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो उसके लिए भी दैट इज अप टू यू, बट ये डिसीजन हमें अभी नहीं लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ थोड़ा सा चिल करना है, रिलैक्स करना है। बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेनिंग था तुम्हारे लिए ये कुछ महीने, फिजिकली भी ड्रेनिंग थे, तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो बस। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कुछ भी मन में जो भी आ रहा है तुम यहां लिखो, आई विल रीड इट, आई विल रिस्पॉन्ड, एंड साथ में करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन ये अंत नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन।